हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट में बहू और मम्मी मेरे घर पर आ चुकी हैं। और अभी जो समय हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब नाइट का ही है, 8 बज रहा है गाइस। और 8 बजे हम लोग तैयारी कर रहे थे खाने पीने की, क्योंकि मेरे भाई की कुछ स्पेशल डिमांड थी। वो वैसे कभी मेरे से नहीं बोलता है ज़्यादा, जब उसका मन होता है तभी वो बोलता है। तो इस चक्कर में फिर मैंने बोला कि सभी लोग आ जाना और साथ में ही सब लोग मिलके बनाएंगे और खाएंगे, क्योंकि साथ में बनाते खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और वैसे भी कोई भी चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा समय तो लगता ही है। और समय के साथ साथ अगर वो चीज़ हम सब लोग साथ में मिलके खा लें तो वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो यहाँ पर गाइस, मेरी छोटी बहू मम्मी से बात कर रही थी और मेरी जो सास हैं वो मेरी हेल्प करा रही थी, क्योंकि वो बोलने लगी कि चलो मैं जो काटने वाली चीज़ें हैं वो मैं काट देती हूँ, कट कर देती हूँ। क्या होता है ना कि उनसे वैसे मतलब चलने फिरने के काम से अच्छा वो बैठे बैठे काम कुछ भी दे दो नहीं तो कर लेती हैं। तो यहाँ पर गाइस, मैं सब लोगों के लिए यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक निकाल रही हूँ। वैसे भी अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगा। और इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो सबको पहले मैं ठंडा देती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं कुछ गरम खिलाऊँगी खाने में गर्मा गर्म। और मेरे भाई को मतलब मैंने स्पेशल कैन रखी हुई थी मेरे फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसको कैन दे देती हूँ, क्योंकि मुझे हार्ड ड्रिंक्स और मतलब हार्ड ड्रिंक्स मुझे भी पसंद है। तो इस चक्कर में मैंने मंगवा लेती हूँ कभी भी, क्योंकि क्या होता है ना, गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो इसलिए तो फिर मैंने सोचा एक रखी हुई है तो मैं अपने भाई को दूँगी। तो यहाँ पर मैं सबको कोल्ड ड्रिंक दी है। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने शुरुआत करी अपनी बहू से। और वो बोल रही थी पहले सबको दे आओ फिर मैं ले लूँगी, लेकिन मैंने कहा चलो तुम ही से शुरुआत करते हैं। और फिर मैंने अपनी सासू माँ को दी है और फिर मैं सभी को दे रही थी एक एक करके। और यहाँ पर फिर मैं आ गई अपने भाई के पास। और आप देख सकते हैं कि वो जो कैन थी उसको देख के बड़ा खुश हो गया था। वो हम लोग मतलब हैं सब बड़े बड़े, लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो सब छोटे बन जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर छोटी बहू आराम से खड़े खड़े कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और फिर मैंने सोचा मैं भी यहीं पी लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने देखा कि आलू देख लूँ कि उबल गए हैं कि नहीं। हाँ गाइस, मैं बना रही थी अपने भाई के लिए आलू के पराठे, क्योंकि उसकी स्पेशल डिमांड थी और उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे भी पसंद है। तो इस चक्कर में सोचा कि चलो, वैसे भी जब भी हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो हम लोग एक दूसरे को बुला ही लेते हैं अलग सा। तो इसलिए फिर जब उसने बोला तो फिर मैंने सोचा मम्मी अब कहाँ अकेले खाना पीना बनाएंगी, और बहू 2 लोग तो हैं ही, तो सब लोग घर ही पे आ जाओ, सब लोग साथ ही में खा लेंगे। और वो उसने मुझे समथिंग ऐसे ही 7:30 बजे फ़ोन किया था। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं है, तुम आ जाओ, बना दूँगी मैं, अपन सब लोग मिल के खाएँगे। तो हम लोग गए भाई बहन एक दूसरे से कुछ भी कहते हैं तो बड़े हक से कहते हैं। ऐसा नहीं सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा या हम क्या सोचेंगे। जब भी ये तो खाने की छोटी सी बात है, कभी भी कोई भी चीज़ होती है तो हम लोग एक दूसरे से सोचते नहीं हैं कि हमें एक दूसरे के लिए हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बोल देते हैं कि ठीक है। और हम मतलब भाई बहनों में हम लोगों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और भगवान करे हमेशा ही रहे। तो वो चीज़ है गाइस। और यहाँ पर बहू बनाने लगी थी रायता, उसने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी पी लेती हूँ, मैं भी वहीं खड़े खड़े पीने लगी। और इतने में वो रायता बनाने लगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि उसका रायता रेडी ही होने वाला है, बस उसको तड़का लगाना है। तो यहाँ पर उसने रायता बना दिया था तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। क्या होता है ना कि सब वैसे भी रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो सब लोग मिलके एक साथ हेल्प करा रहे थे। और यहाँ मेरी मम्मी सास बैठी बैठी उन्होंने ही सब चीज़ कट कर दी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो आलू छीलने लगी और फिर उसके बाद वो मुझसे बोलने लगी बेटा तुम कुछ और कर लो। तो यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह जो भी हो गए थे तो मैं बर्तन धोने लगी थी। और यहाँ पर बहू ने रायता बनाया तो उसमें वो तड़का वगैरह लगा रही थी। कोई भी काम होता है जब 1-2 लोगों का भी काम हो तब भी टाइम लगता है, और जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो टाइम तो लगता ही है। तो इससे अच्छा ये होता है कि जितने लोग हों सब थोड़ा थोड़ा मिल के काम कर लें तो
काम जल्दी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो हम लोग हमेशा सभी लोगों के साथ ऐसा है कि हम लोग सब लोग इकट्ठे ही मिल के काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। बस मेरा ये रहता है कि मैं अपने जब घर पे जाती हूँ तो मेरी जो भाभियाँ सब इकट्ठी रहती हैं तो मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अपने घर में तो फिर जब हम किसी को बुलाते हैं तो करना ही पड़ता है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बर्तन धुल रही हूँ और बहू वहाँ पर अपना तड़का लगाने में व्यस्त है। हम सभी लोग और मम्मी उधर पे जो सामान कट कर रही थी तो वो उसमें व्यस्त थी, और मेरी जो खुद की मम्मी थी वो मेरे छोटे वाले बच्चे को लेके बैठ गई थी, क्योंकि उसको भी संभालना एक काम बड़े काम से कम नहीं होता है। वो बहुत सबसे ज़्यादा वही परेशान करने वाला बच्चा है मैं पूरे घर में। तो गाइस यहाँ पर जैसे ही आलू उबल चुके थे और छिल गए थे तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसको मैश कर लिए थे मैसर से, और जो चीज़ें कट गई थी तो फिर मैंने उनको सब कुछ मतलब मैं मटेरियल जो भी था उसका तैयार करने लगी आलू का, क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत लेट उसने फ़ोन किया था तो लेट हो गए थे सारी चीज़ों में। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा तुम तो आ जाओ, जब देखेंगे कितना ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा टाइम ही लग जाएगा, तो इस चक्कर में तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, और फिर मैंने इसको आलू को मैसर से तो मैश कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने अपने हाथ से मिक्स करके मटेरियल तैयार कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लगाने लगी आटा, और उधर बहू भी अपना जो भी मुझे पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ कर ही रही थी खड़े खड़े। तो गाइस यहाँ पर मेरा लग चुका है आटा, और उसके बाद मेरी मम्मी कुछ कह रही थी तो मैं वो सुनने लगी, और फिर मेरा बच्चा अपनी दोनों बोतली लेके आ गया था कि इनको भर दो पता नहीं क्या बोल रहा था, और फिर वो चला गया। तो गाइस यहाँ पर फिर मैं सेकने लगी पराठा अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मेरा बच्चा बिना मिर्च के पराठे खाता है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं उसी को बना के दे देती हूँ, और फिर उसके बाद सब बड़े लोगों को बना के दे दूँगी। तो गाइस यहाँ पर ये टूटा फूटा पराठा पता नहीं कैसे बन गया था मेरे से, और पहला पराठा था बच्चे का बना था बिना मिर्च का। तो आप देख सकते हैं पता नहीं क्या हो गया था पहला पराठा ही ख़राब हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे को दे देते हैं क्योंकि खाना ही तो है। तो फिर मैंने उसको वही पराठा दे दिया था। फिर जो भी पराठे बनाए थे फिर वो बाद में सारे पराठे सही बने थे, लेकिन वो जो फर्स्ट पराठा था वो पता नहीं बिगड़ गया था मेरे से। तो मैंने बस अपने बच्चे के लिए बनाए थे, और फिर उसके बाद छोटी बहू बनाने लगी और मैं उसमें ऑयल लगाने लगी थी। मतलब हम लोग दोनों ने मिलके जल्दी कर लिया था, और जब दो लोग कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है खाने पीने में। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं 2 लोग नहीं, मेरा पूरी फैमिली लग गई थी साथ में काम कराने में। तो वो है। तो यहाँ पर हम दोनों बातें करते जा रहे थे आराम से और काम करते जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें तो गाइस हम लोगों में चलती ही रहती हैं। हम लोग कहीं पे भी कुछ भी मुँह बंद नहीं रहता हम लोगों का। हम लोग एक दूसरे से जब भी इकट्ठे होते हैं तो पता नहीं कहाँ-कहाँ की बातें करने लगते हैं, और वैसे भी मेरी आदत भी हँसी मज़ाक करने की है, और मेरी बहुओं की। हम सब लोगों का मतलब एक ही सा है सिस्टम। हम लोग सबसे किसी भी प्रकार की कोई भी बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैं नंद हूँ तो मेरे से कोई शर्माए या कुछ। हम लोग सब शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से। काफ़ी अच्छा रिलेशन है हम लोगों का, और एक तौर से फ्रेंड की तरह ही हम सब लोग रहते हैं। तो वो चीज़ है, और भाइयों से तो मेरी बहुत ज़्यादा ही मतलब हँसी मज़ाक लड़ाई सब कुछ चलता रहता है, क्योंकि शुरू से ही मेरी आदत है सब लोगों से लड़ाई करने की। तो मैं इन सबसे लड़ लेती हूँ। ये छोटे ज़रूर हैं मेरे से, लेकिन मेरी हमेशा इनसे होती रहती है, और ये मेरे से लड़ते रहते हैं बराबर से। लेकिन ये कम लड़ता है, छोटा वाला मेरे से ज़्यादा लड़ाई करता है। तो गाइस जैसे ही पराठे सिके मैं इन दोनों के लिए ले आई। सबसे पहले मैंने इन्हीं लोगों के लिए दिया था, और ये लोग बढ़िया आराम से, मैं पूछ रही थी कैसे मैंने, तो ये लोग खाने में बिजी थे, बताना कोई नहीं चाह रहा था। और इधर मेरा बेटा भी अपना पूरे पराठे फिनिश कर चुका था। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड और अपने भाई को दिए और अपने बेटे को दिए, और इन लोगों ने जैसे ही अपना खाना फिनिश कर लिया उसके बाद मैंने अपनी दोनों मम्मियों को दिए कि आप सब लोग पहले खा लो गरमा गरम। क्या होता है ना कि बनाते जाओ पराठे और फिर खाओ तो बहुत मज़ा आता है, ये फैक्ट है। और ये चीज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है गरमा गरम खाने की, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, पराठे मुझे गरम ही पसंद है। वो भी आलू के, क्योंकि आलू के ही पसंद है। और ये मेरा बच्चा भी यहाँ पे
वो भी खा रहा था सबकी प्लेटों से थोड़ा थोड़ा। तो जैसे इन लोगों ने खाया तो वैसे ही फिर हम लोग भी लेके बैठ गए थे खाने के लिए, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और समथिंग खाते ही खाते हम लोगों को 10 बज गया था। लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, क्योंकि मम्मी का घर और मेरा घर पास ही में है, मतलब थोड़ी दूर पे ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा दूर जाना है तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो इसलिए कभी भी जा सकते हैं हम लोग एक दूसरे के घर। और हम लोग ना, मैं सोचती हूँ अपनी मम्मी के घर जाने से पहले, और ना ही मेरे भाई लोग और ना ही मेरी भाभियाँ मेरे घर आने से पहले सोचती हैं, क्योंकि हम लोगों में ऐसा नहीं है कि भाई मायका है तो बार बार जाने से कुछ ऐसा हो जाएगा। ना ही मेरे भाइयों में ऐसा है कि हम इनके घर में जाएंगे तो ये कुछ गलत सोचेंगे, नहीं, हम लोगों में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग है। तो हम लोग समझते हैं एक दूसरे की चीज़, और जब हम लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है तो हम लोग हमेशा ही एक दूसरे के घर पहुंच जाते हैं। तो गाइस, जब तक हम लोग खाना खा रहे थे तो मेरी जो खुद की मम्मी है उन्होंने बर्तन साफ़ कर दिए थे सारे, और फिर उसके बाद मैंने किचन साफ़ कर दी थी और झाड़ू वगैरह लगा दी थी। और छोटी बहू ने, जो हम लोग खाना खाया था, वो बर्तन उसने क्लीन कर दिए थे। मतलब टोटली सारा काम हमारा हो चुका था। और मैं जब फ्री हुई तो 11 बज गया था, वो लोग जाते जाते 11 बज गया था गाइस। और यहाँ पर जैसे ही मैं फ्री हुई तो मम्मी जाने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पर मम्मी और बहू बिल्कुल रेडी खड़ी है जाने के लिए। मैंने कहा यहीं सो जाओ, लेकिन सब लोगों को भाई अपना ही बिस्तर अच्छा लगता है, तो वो चीज़ है गाइस। तो गाइस, मैं अपने ब्लॉग का अब यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।